बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉस्टिक्स बेसिकली है क्या कि हम किसी भी रूम या बिल्डिंग के अंदर से जो आवाज़ हम बोलते हैं तो वो आवाज़ हमें उस बिल्डिंग या रूम से टकराने के बाद कैसी सुनाई देती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ उस रूम या बिल्डिंग्स की क्या हैं, ये सारा कुछ हम किस में लेते हैं, अकॉस्टिक्स में। तो आज के टॉपिक में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किसी रूम में हम बोलें तो आवाज़ कैसे आएगी, हॉल में आवाज़ कैसे होती है, और इस जो कोई भी आवाज़ अब्जॉर्ब हो जाती है या बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, उन चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाता है। The technique or method used to absorb undesirable sound by soft and porous surface is called acoustic protection। यानी कि वो टेक्निक या मेथड जिसको यूज़ करके हम अनडिज़ायरेबल साउंड को अब्जॉर्ब कर लें, जज़ब कर लें, वो साउंड जो हम नहीं चाहते उसको हम जज़ब कर लें सॉफ्ट और पोरस सरफेस की मदद से। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहेंगे। यानी कि हमने अकॉस्टिक को प्रोटेक्ट कर लिया है। ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जिस मटेरियल की मदद से जो अनडिज़ायरेबल साउंड है, वो साउंड जो हम नहीं चाहते उसको जज़ब कर लिया जाए और बाकी साउंड रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ द सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ एंड लेस इफ द सरफेस इज सॉफ्ट एंड इरेगुलर। अगर हमारे पास जो सरफेस होगी वो रिजिड और स्मूथ होगी, रिजिड है और स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, रिजिड हार्ड सरफेस है, जहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगी साउंड की वो प्रोमिनेंट होगी, मतलब ज़्यादा साउंड रिफ्लेक्ट होगा उसकी निस्बत जो कि सरफेस सॉफ्ट हो और साथ ही क्या हो, इरेगुलर सरफेस हो, जैसे कि ये इरेगुलर सरफेस दिखाई गई है। Soft porous materials such as draperies and rugs absorb large amount of sound energy and thus quiet echoes and softening noises। जो पर्दे होते हैं हम खिड़की के साथ लगाते हैं या कारपेट है, ये बेसिकली क्या करते हैं, साउंड को अब्जॉर्ब करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो इकोज हैं या नॉइस होती है वो क्या कर जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। मतलब इकोज रिमूव हो जाते हैं और जो साउंड है वो सॉफ्ट हो जाएगी। यानी कि अगर कोई ऐसा रूम है जिसके अंदर आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है तो हम क्या करें, वहाँ पे कारपेट यूज़ कर लें और दूसरा पर्दे यूज़ कर लें, तो उसकी मदद से क्या होगा, साउंड जो है वो पर्दे और कारपेट्स अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो जो इको है वो ख़त्म हो जाएगी, आवाज़ गूंजनी ख़त्म हो जाएगी। Thus, by using such material in noisy places, we can reduce the level of noise pollution। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मटेरियल नॉइसी प्लेसेस पे यूज़ करके रिड्यूस कर सकते हैं लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन को। However, if the surface of the classroom or public halls are too absorbent, the sound level may be low for the audience। यानी कि अगर हम रूम की सरफेस को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्बेबल बना दें, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्लॉथ्स लगा दिए, नीचे बड़ी सी कारपेट बिछा दी, तो उससे आवाज़ क्या होगी, अब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा आवाज़ अब्जॉर्ब हो जाएगी तो क्या होगा, हमें पूरे रूम में वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी, मतलब आवाज़ की जो लाउडनेस है वो कम हो जाएगी। इसी तरह हॉल में अगर यही हम कर दें कि बहुत ज़्यादा पर्दे लगा दिए और कारपेट भी बड़ी सी बिछा दी और चेयर्स भी कुछ ऐसी हैं कि वो भी कारपेट मतलब उसी तरह की किसी मटेरियल से बनी है, तो बहुत ज़्यादा जब साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो पीछे तक नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे नॉइसेस को हमने रूम और हॉल को डेकोरेट करते वक्त या बनाते वक्त ये देखना चाहिए कि हमें उसमें आवाज़ का ख्याल रखना है। Sometimes when sound reflects from the walls, ceiling and floor of a room, the reflecting surfaces are too reflective and the sound becomes garbled। कि जब क्या होता है, जब जो साउंड होता है सीलिंग, फ्लोर या रूम से रिफ्लेक्ट होता है, तो वो सरफेस इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होती है कि साउंड जब वहाँ से टकरा के आता है तो वो क्या होता है, हमें मतलब एक
आवाज़ वो दोबारा से सुनाई देती है, बहुत ज़्यादा गूंज होती है उसमें, रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही होती हैं, तो वो साउंड बार बार सुनाई देती है। इस वजह से क्या होता है, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन को रिवर्बरेशंस का नाम देते हैं। कि रिवर्बरेशंस, कि वो साउंड क्या कर रही है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट कर रही है, सरफेस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है इस वजह से। इन द डिज़ाइन ऑफ लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम और हीटर हॉल्स और थिएटर हॉल्स, अ बैलेंस मस्ट बी अचीव्ड बिटवीन रिवर्बरेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, कि जो कारपेट्स हैं या जो पर्दे हैं वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड को, और इसी तरह रिवर्बरेशन अभी हमने इस स्लाइड में ऊपर डिस्कस किया कि साउंड क्या हो, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट हो। तो हमने हॉल या ऑडिटोरियम को डिज़ाइन करते वक्त क्या करना पड़ता है, रिवर्बरेशन और एब्जॉर्प्शन के दरमियान हमें बैलेंस रखना पड़ता है कि ना तो आवाज़ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो और ना आवाज़ बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हो। It is often advantageous to place reflective surfaces behind the stage to direct sound to the audience. ये हम एडवांटेज लेते हैं इस बात का कि कोई भी जो हॉल होता है उसका ज़्यादातर हॉल्स का जो स्टेज की बैक एरिया होता है उसको रिफ्लेक्टिव बनाया जाता है, ताकि साउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करे, ऑडियंस की तरफ मूव करे, तो उससे ऑडियंस को क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। इंपॉर्टेंस क्या है अकॉस्टिक्स के, जनरली द सीलिंग ऑफ लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड थिएटर हॉल्स आर कर्व्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन में रीच ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। जो सीलिंग्स होती हैं लेक्चर हॉल्स की या कॉन्फ्रेंस हॉल की, मतलब इंटीरियर जो छत होता है, अगर हम ऊपर नज़र दौड़ाएं हॉल के, तो वो अंदर से क्या होता है, कर्व्ड होता है। कॉन्फ्रेंस हॉल है या थिएटर हॉल है, उनका कर्व सरफेस बनाई जाती है छत की, क्यों, ताकि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट करे, रिफ्लेक्ट करने के बाद जो हॉल है, हॉल के हर एक हिस्से में, हर कॉर्नर पे पहुंच सके। समटाइम्स कर्व्ड साउंड boards are placed behind the stage so that sound after reflection distributed evenly across the hall. मोस्टली ऐसा किया जाता है कि जो हॉल होता है, हॉल के स्टेज का बैक पे कर्व्ड सरफेसेस यूज़ की जाती हैं, ताकि वहाँ से क्या हो, साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा ऑडियंस की तरफ जाए। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट करें। थैंक यू।